जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DN एजुकेशन में। तो आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन नंबर सी 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो सही आंसर है वह है 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी साम्यवादी, ऑप्शन नंबर डी मिश्रित। और हमारा जो इसका सही आंसर है वो है भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी दूसरा क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र इसका सही आंसर है। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ऑप्शन ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग को मालूम होगा कि बिहार को पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बिहार। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संबंधित कैसी है? ऑप्शन नंबर ए गुणात्मक परिवर्तन से, बी परिमाणात्मक परिवर्तन से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन नंबर बी समाज सेवा, ऑप्शन नंबर सी परोपकार, ऑप्शन नंबर डी जीविकोपार्जन। और इसका जो सही आंसर है वो है जीविकोपार्जन, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी। और इसका जो सही आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर है। चलिए तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ऑप्शन नंबर ए वित्त, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य, डी नागरिक सेवाएं। और इसका जो सही आंसर है वो है वित्त, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। दोस्तों तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों के कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में, बी दूसरा क्षेत्र में, सी सेवा क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक स्वतंत्रता, बी उत्पादन कुशलता, सी अधिकतम लाभ अर्जन, डी लोक कल्याण। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो है भारत, ऑप्शन नंबर सी। यही एक ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का देखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी मुरली मनोहर जोशी, डी महात्मा गांधी। और दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए
जीविकोपार्जन, बी मनोरंजन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो सही आंसर है वो है जीविकोपार्जन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। इसका ऑप्शन है 1988, बी 1989, सी 1990, डी 1991। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1989 ईस्वी में। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन ए निजी क्षेत्र, बी सार्वजनिक क्षेत्र, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, बिहार एक राज्य है। ऑप्शन ए उद्योग प्रधान, बी पशुपालन प्रधान, सी खनिज प्रधान, डी कृषि प्रधान। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो हमारा इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। ऑप्शन ए अल्पकाल से, बी दीर्घकाल से, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो है दीर्घकाल से, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए खाद्य फसलें, बी व्यावसायिक फसलें, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो है खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी कृषि पर अत्यधिक जनभार, सी बाढ़ एवं सूख का प्रकोप, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार इन सभी कारण से पिछड़ेपन में आता है। जैसा कि बिहार में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, कृषि पर अधिक जनभार भी है और बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप भी हर साल हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले वीडियो में हम एक इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र में हम भवन निर्माण, रोड संबंधी या फिर कच्चे माल का आदान प्रदान के संबंध में आता है। और तृतीयक क्षेत्र जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसका संबंध है जैसे कि रेल सेवा, बैंक सेवा या संचार सेवा, इस सब का तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों, आपको उम्मीद होगा कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राजकीय आय, बी प्रति व्यक्ति आय, सी राजनीतिक आय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर ए। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वो कहलाता है। ऑप्शन ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित, डी विकासशील। दोस्तों तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विकसित देशों में इसका नाम आता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ऑप्शन ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी राज्य वित्त आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, बी
कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे कि सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं क्योंकि कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होती है वो देश कहलाता है। तो लगता है ये क्वेश्चन दो मरतबा आ गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका, क्योंकि इसका आंसर हम लोग पहले दे चुके हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 1951 ईस्वी में, बी 1953 ईस्वी में, सी 1952 ईस्वी में, डी 1955 ईस्वी में। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 3, 4, ऑप्शन डी अनेक। और इसका जो सही आंसर है वो है 3। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 प्रकार है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो आपको हम बता चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, बी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, सी मोहम्मद शरीफ, डी मोहम्मद इलियास। और इसका जो सही आंसर है वो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, इससे पहले कई क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग क्षेत्र, और उद्योग क्षेत्र को ही हम द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। तो हमारा इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उद्योग क्षेत्र, जिसको हम द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी अमेरिका। और इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत, डी इनमें से सभी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ऊर्जा का कोयला भी एक स्रोत है, पेट्रोलियम भी एक स्रोत है और विद्युत भी एक स्रोत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी योजना मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में सब्जी उत्पादन के लिए बिहार का स्थान है। ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका जो सही आंसर है वो है बी, पूरे देश में बिहार का सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान आता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई। मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, बोर्ड में आने का इसकी संभावना अधिक रहती है। तो चलिए हम लोग अगले इसका ऑप्शन देखते हैं। 1901 ईस्वी में, बी 1905 ईस्वी में, सी 1907 ईस्वी में, डी 1912 ईस्वी में। और इसका जो सही आंसर है वो है 1907 ईस्वी में। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1980 ईस्वी में, बी 1983 ईस्वी में, सी 1985 ईस्वी में, डी 1990 ईस्वी में। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1983 ईस्वी में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ऑप्शन ए
कृषि, बी व्यापार, सी उद्योग, डी इनमें से सभी। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार में अधिक लोग कृषि पर निर्भर है, तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी नेपाल। और इसका जो सही आंसर है वो है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कृषि, बी बेरोजगारी, सी बीमा, डी परिवहन। और इसका सही आंसर है वो है बेरोजगारी, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में कृषि भी आर्थिक क्षेत्र में आता है, बीमा आर्थिक क्षेत्र में आता है, परिवहन आर्थिक क्षेत्र में आता है, लेकिन बेरोजगारी किसी भी आर्थिक क्षेत्र में नहीं आता है। कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है, बीमा हमारा तृतीय क्षेत्र में आता है, परिवहन हमारा तृतीय क्षेत्र में आता है, लेकिन बेरोजगारी हमारा किसी भी क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेरोजगारी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, बी 1951 ईस्वी में, सी 2005 ईस्वी में, डी 2015 ईस्वी में। और इसका जो सही आंसर है वो है 2015 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? ऑप्शन ए 1950 से 1955, ऑप्शन बी 1951 से 1956, ऑप्शन सी 1952 से 1957, ऑप्शन डी 1954 से 1959। और हमारा इसका जो सही आंसर है वो है बी 51 से 56। तो दोस्तों ये था मेरा इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो आपको कैसा लगा हो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।